अपन को ज्ञात करना है क्या, ब्राह्मकोण। ब्राह्मकोण क्या होता है, यदि कोई पिंड किसी नत समतल पर, नत समतल का मतलब होता है ढलान, नत समतल पर सीमांत संतुलन, सीमांत संतुलन मतलब सकता नहीं लेकिन कहने की स्थिति में आ जाता है, सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, तो नत समतल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मकोण। ठीक है। अब अपन ने देखा कि एक पिंड था जो किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है। इस स्थिति पर इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, निम्न तीन बल कार्य करेंगे। कौन कौन से, तीन बल। अपन को इसको धक्का देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको उठाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक जी कहा जाएगा नीचे की ओर, तो बल तो ऑटोमेटिक लग रहा होगा। तो सबसे पहले इस पिंड का जो भार है W बराबर mg कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसके बाद इसका जो अविलंब प्रतिक्रिया बल R है वह नत समतल के लंबवत, देखो लंबवत 90 से कौन बना रहा, नत समतल के लंबवत कहाँ लगेगा, ऊपर। तो तीसरा बल जो होगा वो स्थैतिक घर्षण बल Fx, कहां पर, जो नत समतल है इसके समांतर लेकिन कहां, ऊपर। ठीक है। जो mg है इसको दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, एक हो जाएगा mg sin थीटा, दूसरा हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। माना कोई पिंड, माना कोई पिंड किसी नत समतल पर, किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा है। इस स्थिति में इस पर निम्न तीन बल, इस पर निम्न तीन बल कार्य करते हैं। ठीक है। तीन बल उनको प्राप्त हो गए। पिंड का भार W बराबर mg कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है। इसके बाद सीमांत घर्षण बल F है, कहाँ लग रहा है, नत समतल की दिशा में लग रहा है लेकिन कहाँ, ऊपर की ओर। ठीक है। तीसरा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, नत समतल के लंबवत, लंबवत मतलब जो नत समतल के साथ 90 अंश का कोण बनाता हो, लंबवत है लेकिन कहाँ है, ऊपर की। तीनों बल मिल गए। अब mg को कितने, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, मतलब दो घटकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। mg है, इसको दो घटकों में, कौन सा पहला घटक, mg sin थीटा, तो दूसरा mg, इसका नंबर एक पहला घटक हो जाएगा mg sin थीटा, कैसा है, नत समतल के अनुदेश लेकिन कहाँ, नीचे की ओर। नत समतल की अनुदेश नीचे की ओर। दूसरा क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, नत समतल के कैसा है, यही है ना, नत समतल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा, लेकिन कहाँ है, लंबवत तो है लेकिन कहाँ है, नीचे की ओर। नत समतल की लंबवत नीचे की ओर। ठीक है। दोनों घटक हो गए। अब देखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति मतलब जब ये सरकता नहीं है बल्कि सरकने की कंडीशन में
आ जाता है। तो क्या होता होगा, वास्तव में एफ एस किसके बराबर रहता होगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि उतना ही बल नीचे लग रहा उतना ही बल ऊपर लग रहा है, तो वस्तु कहीं ऊपर नहीं जाएगी, दोनों बल का परिमाण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या जाएगा, एफ एस बराबर कितना जाएगा, एम जी साइन थीटा, समीकरण नंबर ए। तथा दूसरा क्या जाएगा, एम जी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आर के, अर्थात आर बराबर एम कॉस थीटा। नंबर दो। देखिए जितना बल नीचे लग रहा उतना ही बल कहाँ लग रहा, ऊपर, संतुलन की स्थिति रहेगी। जितना बल यहाँ ऊपर लग रहा उतना ही बल यहाँ नीचे लग रहा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1/2 करने पर, क्यों कर रहे हैं उसकी वजह है, क्योंकि हमें लाना है एफ एस के बटे में आर। एफ एस बटे आर ही क्या होता है, अमीवैस स्थैतिक घर्षण पढ़ा है। तो अपन लिखेंगे एफ एस बटे में आर बराबर क्या जाएगा, एम जी साइन थीटा बटे एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, एफ एस बटे आर बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस अपॉन आर बराबर साइन बटे कॉस का होता है टेन थीटा, लेकिन एफ एस अपॉन आर बराबर क्या होता है, म्यू एस बराबर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। ठीक है, इसलिए क्या जाएगा, इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, बराबर क्या जाएगा, टेन थीटा। स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कौन सा कोण है, जी ग्राम कोण। ग्राम कोण टेन मतलब क्या होता है, स्पर्श व्यास। स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ब्राह्म कोण की स्पर्श व्यास के बराबर होगा। यही अभीष्ट बन जाएगा,